सो गाइज, आज की वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ Realme GT7 को OnePlus 13R के साथ। तो चले जानते कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो Realme में हमें 6.7 इंच की 1.5 के फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1600 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि OnePlus के बात करते इस फोन में आपको 6.7 इंच की 1.5 के LTPO एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1600 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करते हैं जो दोनों फ़ोन है वो काफ़ी अच्छे डिस्प्ले लेके आते हैं और साथ ही में आपको दोनों फ़ोन में काफ़ी अच्छी कलर्स और ब्राइटनेस देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो Realme में हमें Dimensity 9400E प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 4 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 2 मिलियन तक एंटुटू स्कोर देखने को मिलने वाला है। जबकि गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको BGMI 120 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि OnePlus की बात करते इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 4 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 2 मिलियन तक एंटुटू स्कोर देखने को मिलने वाला है। जबकि गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको BGMI 120 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जो Realme का फ़ोन है उसमें आपको बेटर पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपकी मेन प्रायोरिटी गेमिंग है तो वो आप Realme के फ़ोन में बेटर गेमिंग कर पाएंगे, लेकिन जो OnePlus का फ़ोन है वो स्टेबल परफॉर्मेंस लेके आता है। नेक्स्ट अगर UI की बात करें तो Realme में हमें Realme है देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें 4 साल का मेजर अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाला है। जबकि फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको सर्कल टू सर्च, AI प्लानर, AI इरेजर, AI ग्लेयर रिमूवर और AI ट्रांसलेशन जैसे AI फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। जबकि OnePlus की बात करते इस फोन में आपको ऑक्सीजन OS देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 4 साल का मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगी। जबकि फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको सर्कल टू सर्च, AI डिटेल बूस्ट, AI इरेजर, AI अनब्लर, AI रिफ्लेक्शन रिमूव, स्मार्ट कटआउट, AI नोट्स और AI रिकॉर्डिंग समरी जैसे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर UI की बात करते हैं जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छी फीचर्स के साथ आती है, लेकिन जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको बेटर UI एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो Realme में हमें Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड, NFC और IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। जबकि OnePlus की बात करते इस फोन में आपको Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड, NFC और IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो अगर नेटवर्क की बात करें तो आपको इन दोनों फोन में नेटवर्क के मामले में कोई भी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो Realme में हमें 7000 mAh की बैटरी और 120 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जो कि अराउंड 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि OnePlus की बात करते इस फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जो कि अराउंड 70 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो अगर बैटरी की बात करें तो जो Realme का फ़ोन है उसमें आपको आराम से 2 दिन तक का बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा और साथ ही में ये जो फ़ोन है वो ज़्यादा जल्दी चार्ज भी हो जाता है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो Realme में हमें 50 MP का मेनलेस विथ OIS, जिसमें कि हमें Sony IMX960 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MP का अल्ट्रावाइड लेंस है और तीसरे 50 MP का टेलीफोटो लेंस है और सामने की तरफ 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा और साथ ही में आप 8K 30 fps तक बैक कैमरा से और 4K 60 fps तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि OnePlus की बात करते इस फोन में आपको 50 MP का मेनलेस विथ OIS, जिसमें कि हमें Sony LYT700 सेंसर देखने को मिलेगा और दूसरा 50 MP का टेलीफोटो लेंस है और तीसरा 8 MP का अल्ट्रावाइड लेंस है और सामने की तरफ 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप 4K 60 fps तक बैक कैमरा से और 1080p तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करें तो जो Realme का फ़ोन है उसमें हमको कलरफुल फोटोज़ देखने को मिलेगी, लेकिन जो OnePlus का फ़ोन है वो नेचर स्किन टोन के साथ बेटर फोटोज़ निकाल लेता है।
बाकी वीडियोस की बात करें तो जो Realme का फ़ोन है वो मेन लेंस से बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो Realme GT7 की जो प्राइस है 8GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ 40,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 37,000 में देखने को मिल जाएगा। जबकि OnePlus 13R की बात करें तो 12GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ 43,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 40,000 में देखने को मिल जाएगा। तो जो OnePlus का फ़ोन है वो Realme के मुकाबले 3,000 महंगा है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से जो Realme का फ़ोन है उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस और साथ ही में आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, लेकिन जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको स्मूथ यूआई एक्सपीरियंस और साथ ही में आपको बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये जो दोनों फ़ोन हैं वो अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपना बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन दोनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन खरीद सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।